हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस दौरान सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। लोकसभा चुनाव हार चुके अरविंद शर्मा को भी टिकट मिल सकता है। अरविंद शर्मा को करनाल से लड़ाया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्यों के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तभी लंबी बैठकों और लिस्ट जारी करने में सोच समझकर दांव लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ये पता है कि ये जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है वो उसके लिए पिछले 10 साल में सबसे कठिन चुनाव है। और इस समय वहां पर जो बीजेपी के खिलाफ जाटों की लामबंदी हुई है और दलित भी टूट टूट कर बीजेपी से जाटों के साथ मिलकर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है, उसकी वजह से ये चुनाव और ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ ये ढूंढा है कि पंजाबी, यादव, बनिया, गुर्जर, इनके अलावा 36 बिरादरियों को जोड़कर बीजेपी वहां पर चुनाव मैदान में अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन उसको ये पता है कि ये चुनाव तभी जीता जा सकता है जब जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए न केवल टिकट ऐसे उम्मीदवारों को दिए जाएं जो जाति आधार पर सटीक बैठते हो, उसके साथ ही साथ वो उस क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं, क्षेत्रीय जो मांग है उसको भी पूरा करते हों। और इसी वजह से बीजेपी ने इस बार जो अपना क्राइटेरिया बनाया है वो विनिंग कैंडिडेट के अलावा जो बाकी प्रतिबंधित नियम बना रखे थे उनको उसमें ढील दी है। मसलन हारे हुए सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, पूर्व सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, नेताओं के बच्चों को टिकट दिया जा सकता है। जैसे कि अरविंद शर्मा है, पूर्व सांसद हैं, उनको करनाल से लड़ाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि करनाल की सीट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छोड़कर वो जाना चाहते हैं सैनी बहुल इलाके लाडवा। और ये बात तय है एकदम कि लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे और करनाल से अरविंद शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं उनको टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा सुनीता दुग्गल भी जो कि पूर्व सांसद हैं वो भी दावेदारी कर रही है पटौदी सीट से। लेकिन अभी देखना होगा कि उनका टिकट फाइनल होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा अटेली सीट है जो कि राव इंद्रजीत सिंह उनकी बेटी है, उनको दी जा सकती है। तो नेताओं के बच्चों को टिकट देने की जो बात पर बीजेपी हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती थी, अब उसमें ढील दी गई है और ढील दी जा रही है। इसका जो नतीजा है वो जब लिस्ट आएगी, जब सूची आएगी, तब आपको उसमें दिख जाएगा साफ तौर पर। तो ऐसे कई नेता हैं जिनके पुत्रों और पुत्रियों को टिकट यहाँ पर देने की बात की जा रही है। कुल मिला के 3 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट जो है आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें खतरे में पड़ गया है। नाम का खुलासा करना इसलिए अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अंतिम सूची आने से पहले कई बार उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन एनडीटीवी के सूत्रों को ये जानकारी मिली है, जब बैठक खत्म हुई तो उस समय 3 राज्य मंत्री जो कि नायब सिंह सैनी की सरकार में उनका टिकट कटने जा रहा है। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से पार्टी ने फैसला लिया है कि इनके टिकट काटकर वहां पर नए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। तकरीबन 50 से ज्यादा उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बाकी 35 बची हुई सीटों के लिए 55 के आसपास जो उम्मीदवार तय हुए हैं, बाकी बची हुई 35 विधानसभा सीटों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया है। वो पार्टी की हरियाणा इकाई के बड़े नेताओं के साथ बैठकर और वहां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे। अब कोई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हरियाणा को लेकर नहीं होने वाली है। तो बड़ी जो खबर है इस बैठक से ये है कि लंबी चौड़ी बैठक के बाद बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची है कि नेता पुत्रों को पुत्रियों को भी टिकट देना है, हारे हुए सांसदों को भी टिकट देना है। अगर वो किसी सीट पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है तो उनको वहां से चुनाव मैदान पर उतारना है। जैसे अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।